हेलो भाई, मैं हूं प्रिंस राणा और आज मेरे पास खड़ी है स्कोडा की तरफ से आने वाली स्लाविया। स्कोडा भाई बहुत प्रीमियम ब्रांड माना जाता है। इनके कंपैरिजन में दो तीन गाड़ियां ही आती है। एक तो वाइटस आ जाती है आपकी वोक्सवैगन की, ठीक है। एक कहीं ना कहीं आपको सेडान में अगर कंसीडर करनी है तो होंडा सिटी कर सकते हो, और आपकी वरना भी कहीं ना कहीं इसी कॉम्पिटिशन की आ जाती है, इसी प्राइस सेगमेंट में आ जाती है। बाकी ये मानते नहीं उसे अपने टक्कर की, बट फिर भी जो स्कोडा है इसके कहीं ना कहीं आप उसको कंपेयर कर सकते हो उससे। आज हम इसका प्रॉपर वॉक राउंड देखने वाले हैं भाई, कितने प्राइस में क्या फीचर ऑफर करती है। टॉप मॉडल खड़ा है इसका, इससे ऊपर इसका कुछ नहीं आता। ये बिल्कुल इसका टॉप एंड वेरिएंट है। इससे ऊपर स्कोडा स्लाविया में कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। हमारे पास आज ये ऑटोमेटिक में खड़ा है भाई। ऑटोमेटिक ही देख सकते हो आप, दो ही नीचे की तरफ पैडल मिलेंगे देखने को। चलो स्टार्ट करते हैं बाहर से। फ्रंट की बात करूं तो भाई सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये स्कोडा का प्यारा सा लोगो, और नीचे जो इनकी ग्रिल है वो प्रॉपर जो ईगल के पंख होते हैं ना भाई, उस तरीके की देखने को मिलती है, जिससे अपने आप को कोऑर्डिनेट भी करते हैं कहीं ना कहीं। अब अगर मैं बोनेट की बात करूं तो भाई प्रॉपर आपको कर्व देखने को मिलते हैं बोनेट पे। प्रॉपर स्पोर्टी लुक आती है, अंदर से भी बिल्कुल स्पोर्टी लगती है, भागने में भी एक नंबर है गाड़ी। और बोनेट से अगर आप देखोगे तो उन्होंने इस तरीके से ही डिजाइन किया कि एरोडायनेमिक्स बहुत तगड़े मिले। अब कर लेते हैं गाड़ी के हेडलाइट सेटअप की बात। भाई सिंगल प्रोजेक्टर गाड़ी में देखने को मिलता है, लेकिन वो एलईडी मिलेगा, वही आपका काम करता है हाई बीम का, वही करता है लो बीम का। साइड में आपको एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा जो कि हेलोजन है। ये थोड़ी सी मेरे को कहीं ना कहीं इनकी गलत बात लगी। नीचे आपको एक स्ट्रिप मिलती है जिसमें आपको एक डीआरएल जलती हुई दिखती है, डे टाइम रनिंग लाइट जिन्हें बोलते हैं। नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प मिलेगा जिसमें आपको प्रॉपर व्हाइट एलईडी ही देखने को मिलती है। अब कर लेते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। भाई साइड में सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो डोर हैंडल है वो आपको बॉडी कलर ही मिलेंगे, लेकिन उसके ऊपर आपको एक क्रोम की स्ट्रिप जरूर देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के टायर। एमआरएफ की गाड़ी में टायर देखने को मिलेंगे, 5 नट के साथ टायर आते हैं। चारों मिलती है भाई आपको डिस्क ब्रेक, एबीएस, ईबीडी सब कुछ आपको देखने को गाड़ी में मिलता है। 6 मिलेंगे एयरबैग गाड़ी में मिलती है। 5 स्टार रेटिंग जो स्कोडा है वो वन ऑफ द सेफेस्ट कार बनाता है भाई अपने सेगमेंट में। अगर गाड़ी के टायर साइज की बात करूं तो मिलता है भाई 205, 55 और 16 इंच का आपको टायर मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेडान में किसी प्रकार का बॉडी रोल नहीं मिलता, लैग नहीं मिलता, पावर ड्रॉप नहीं मिलता। अब मैं इंजन की और बात करूंगा। प्लस गाड़ी में आती है कीलेस एंट्री, तो आपको दोनों साइड ड्राइवर और पैसेंजर साइड एक रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिलता है। ओआरवीएम की बात करूं तो आपको पियानो ब्लैक कलर में ओआरवीएम मिलेगा, उसी में मिलेगा आपको इंडिकेटर। नीचे की तरफ कोई भी कैमरा नहीं दिया गया गाड़ी में, 360 डिग्री का मतलब कैमरा नहीं आता है। टॉप वेरिएंट मोंटी कार्लो की मैं बात कर रहा हूँ, ये वेरिएंट हमारे पास खड़ा है, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। मोंटी कार्लो से ऊपर इसका कुछ भी कोई भी वेरिएंट देखने को नहीं मिलता है। अब कर लेते हैं गाड़ी की रियर की बात। सबसे पहले ऊपर मिलता है शाफ्ट फिन एंटीना, कोई भी रूफ रेल नहीं आती है। पीछे की तरफ डिफोगर जरूर देखने को मिलेगा, ब्रेक लाइट मिलेगी, कोई भी वाइपर और वॉशर गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है। पीछे की टेल लाइट आपको कोई भी कनेक्टेड नहीं मिलती, सिंपल आपको एलईडी देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ स्लाविया की बैचिंग है, बीच में आपको एक कैमरा जरूर देखने को मिलेगा। स्कोडा की बैचिंग ब्लैक कलर में दी गई है भाई, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्रीमियम लग रही है। नीचे की तरफ बम्पर में मिलते हैं 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर। प्लस जो नीचे का बम्पर है उसको कहीं ना कहीं कार्बन ब्लैक फिनिश है, जो आपको पीछे देखने में स्पोर्ट्स कार वाली वाइब जरूर देती है। अब करते हैं गाड़ी के बूट की बात। यहाँ से आप रिक्वेस्ट सेंसर दबाओगे और गाड़ी का बूट एक्सेस कर लोगे। इतना बड़ा बूट स्पेस, लीटर्स में बात करूँ तो आपको मिलता है 521 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाती है इसकी एक टूल किट। अब अगर मैं स्पेयर व्हील की बात करूँ तो आपको एमआरएफ का ही अब कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की बात। इंटीरियर में हमें कुछ इस तरीके का डोर देखने को मिलता है जो कि थोड़ा बेसिक सा ही है टॉप मॉडल के हिसाब से। तो कोई भी आपको लेदर का यूज नहीं मिलता, हार्ड प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल मिलता है जहाँ पे आपको एक टेप से लगा के दी गई है कि गाड़ी स्टॉक यार्ड से उतरे, ट्रक व्रक में से उतरे तो गंदे हाथ ना लगे, कि नई गाड़ी पे कस्टमर को फील आनी चाहिए ना। यहाँ मिल जाते हैं चारों पावर विंडो कंट्रोल। स्लाविया के हिसाब से यार मतलब स्कोडा बहुत प्रीमियम ब्रांड है। मेरे को कंट्रोल भी थोड़े से फीके फीके से लग रहे हैं कि नॉर्मली हो, कोई ऐसा प्रीमियम नहीं दिए गए। यहाँ मिल जाता है इसका डोर ओपनर, साइड में थोड़ी सी पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी। जो ओआरवीएम है उसे आप अंदर से एडजस्ट और फोल्ड कर सकते हैं, दोनों का ऑप्शन आपको यहीं देखने को मिलता है। नीचे एक बोतल होल्डर मिलता है। जो गाड़ी में स्पीकर सिस्टम की मैं बात कर लूं तो आपको 6 स्पीकर देखने को मिलते हैं, 2 आगे 2 पीछे, 2 ट्विटर और एक सब बूफर भी देखने को मिलता है, जो कि अलग से आप कंसीडर कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको ये स्पीकर का प्लेस मिलेगा। प्लस यहाँ पे इसका मिलता है एक पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, जो कि यहाँ से आप गाड़ी को दबाओगे और इग्निशन आपका ऑन हो जाता है। अभी चाबी ना होने के कारण नहीं हो रहा है, जैसे आप चाबी पास में लाओगे तो गाड़ी का इग्निशन वगैरह सब ऑन हो जाता है। मात्र 6 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। ऐसा कुछ मिलता है भाई। गाड़ी का इंटीरियर रेड कलर की कुछ थीम रखी गई है इस टॉप मॉडल में। यहाँ पे भी रेड मिलेगा आपको, सीट्स भी रेड मिलेगी। कहीं ना कहीं ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा भी निकल के आ रहा है, कोई ऐसा छपरी टाइप नहीं लग रहा। अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा कुछ मिलता है। इनका स्टीयरिंग व्हील जो कि कोई भी डी कट नहीं आता, बिल्कुल ओवल आता है, लेकिन जो ये ऐसा कुछ फील देखने को मिलती है, बहुत प्रीमियम लग रही है, स्पोर्टी सी, कि स्पोर्ट्स कार आप चला रहे हो या फिर कोई प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी चला रहे हो। ऐसा कुछ मिल जाता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जहाँ पे आपको प्रॉपर डिजिटली ही सब कुछ देखने को मिलेगा। रेड कलर की थीम इसमें भी आती है। स्पोर्ट्स मोड पे रेड मिल जाएगी, सिटी मोड पे आपको नॉर्मल मिलेगी। और भाई आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ से आगे पीछे या फिर चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन इसकी सिलेक्ट करोगे, जो भी आपको चलाना है, जो सा मोड देखना है। गाड़ी में एडास भी देखने को मिलता है। प्लस इस साइड मिल जाते हैं इसके सारे एमआईडी के कंट्रोल। जो एमआईडी आपको 10 इंच की देखने को मिलती है गाड़ी में, बहुत फ्रीली आप यूज करते हो, कोई भी लैग नहीं मिलता, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे इसका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब सपोर्ट कर दिए। किसी प्रकार से आपको एमआईडी में, स्पीकर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं मिलेगी। यार स्लाविया बहुत
बहुत प्रीमियम गाड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसका जो प्राइस सेगमेंट है वैसे तो 20-22 लाख रुपए की मिलती है, लेकिन फिर भी आप लग्जरी के हिसाब से इसमें जाना हो, क्योंकि इंडिया में इसकी बहुत कम सेल है सच बताऊं तो, क्योंकि इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, प्राइस थोड़ा ज़्यादा चल जाता है। सेडान गाड़ी के ऊपर इंडिया में लोग आजकल कम जाने लगे, पहले तो फिर भी बिकती थी। ऐसा कुछ मिल जाता है, प्रॉपर डैशबोर्ड यहाँ पे आपको फिर भी लेदर फिनिश देखने को मिलेगी। प्लस इस साइड में मिलते हैं इसके वाइपर के कंट्रोल, इस साइड में मिल जाएंगे इसके हेडलाइट के कंट्रोल, दोनों के दोनों ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। जो ये गाड़ियां आती हैं इनकी जैसे वाइटस होगी उसमें भी और इसमें भी आपको दोनों ये चेंज मिलते हैं। मतलब नॉर्मल गाड़ियों में यहाँ पे आपको मिलेगा हेडलाइट का, यहाँ पे मिलेगा आपको वाइपर का, इनमें आपको दोनों की तरफ शिफ्ट मिलेंगे। मतलब इस साइड है, इस साइड है, यहाँ मिल जाते हैं 2 पैडल शिफ्टर, माइनस करने का प्लस करने का। प्रॉपर गाड़ी में जो इंजन है वो आपको मिलता है 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो निकाल के देता है आपकी 150 पीएस की पावर, मतलब 150 पीएस की पावर। अब जैसे ये पैडल शिफ्टर डाउन करोगे, एक गियर शिफ्ट करोगे, मतलब नीचे की तरफ मैनुअल हो जाती है उसमें गाड़ी, आपको इतना तगड़ा पंच देखने को मिलता है ना भाई, जी फोर्स फील होती है, प्रॉपर गाड़ी पीछे फेंक के मारती है। यहाँ मिल जाते हैं इसके 2 एसी वेंट, नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलेगा, जो कि दोनों की तरफ अलग अलग आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब डुअल क्लाइमेट कंट्रोल आता है। इस साइड पे अलग, किसी को ठंड लग रही है तो अपना गर्मी कर ले, इस साइड पे अगर मेरे को गर्मी लग रही है तो मैं अपना 16 पे टेम्परेचर करके मस्त कूल कर सकता हूँ। यहाँ मिल जाते हैं इसके वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन, यहाँ पे इसका और इस साइड वाले का इसका। मतलब कि अगर आप गर्मी में गाड़ी चला रहे हो तो सीट में से आपको एसी फील होता है, गर्मी में पसीने नहीं आते, जैसे कमरों में आ जाते हैं ना, थाइस वगैरह पे नीचे की तरफ पसीने आ जाते हैं, तो वो वाली चिपचिपाहट आपको फील नहीं होती। अब कर लेते हैं सीट की बात। आपको प्रॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सीट मिलेगी, आगे पीछे करने का इस साइड से मिल जाता है, इस साइड से आप दबाओगे तो गाड़ी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी। गाड़ी में कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सीट बिल्कुल कंफर्टेबल मिलती है, गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की बैठने में। मेरे को जो बोनेट है वो तो आपका विजिबल नहीं है, बट फिर भी गाड़ी को एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस का, हाँ कहीं भी मैं लेके जा सकता हूँ, कितनी भी स्पीड पे लेके जा सकता हूँ, कोई भी सेफ्टी की दिक्कत नहीं आती। भाई स्कोडा आपको 5 स्टार रेटिंग देता है, इनकी एक थीम भी चलती है सेफेस्ट फैमिली कार, ये वो फलाना ढिमकाना, क्योंकि गाड़ी इनकी बहुत भारी लोहा फील होता है। यहाँ पे कुछ मिल जाता है इसका ग्लव बॉक्स, जो कि आपको प्रॉपर डीप स्टोरेज के साथ मिलेगा, कूल्ड भी मिलता है और एक छोटी सी लाइट भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे वही रेड स्टिचिंग या फिर रेड कलर की, पियानो ब्लैक ही है, पियानो रेड है एक तरीके से। यहाँ पे स्पार्कल भी आपको दिख रहे हो तो इसमें देखने को मिलते हैं। प्लस नीचे की तरफ मिल जाता है इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जो कि आपका डीसीटी आता है। यहाँ पे इसके सारे मिल जाते हैं हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो ऑन ऑफ का बटन के, आपको रेड लाइट पे जैसे खड़े होगे तो ऑफ हो जाएगी गाड़ी। यहाँ पे इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है, 2 मिलते हैं कप होल्डर, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो कि इस तरीके से खुलता है, यहाँ पे आप अपना चार्ज वार्ज कर सकते हो फोन। जो आर्मरेस्ट है वो आपको स्लाइडेबल भी देखने को मिलेगा, और जो स्टोरेज है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है, कि ऐसा नहीं है छोटी मोटी स्टोरेज दे दियो। भाई पीछे से इंटीरियर की बात करूँ तो कैसा लगता है भाई, बहुत प्रीमियम नहीं लग रहा है यार। मैंने वर्टेस भी अभी रिव्यू की थी, पर उसका जो इंटीरियर था इसके सामने कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। उसकी जो स्क्रीन है वो भी थोड़ी सी आपको छोटी मिलती है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसका ज्यादा प्रीमियम लगता है। मतलब बेसिकली इतनी बात करना चाह रहा हूँ। पीछे की तरफ बात कर लेते हैं भाई। पीछे सबसे पहले जो हमें डोर है कुछ इस तरीके का मिलता है, जो ग्रैब हैंडल है आपको प्रॉपर ब्लैक ही मिलेगा, मैट में ही देखने को मिलता है। डोर में इन्होंने थोड़ी सी कसर छोड़ रखी है लग्जरी में, वरना तो गाड़ी प्रॉपर लग्जरी देखने को मिलती है भाई, सनरूफ से लेके हर चीजों से लेस मिलती है। यहाँ पे इसका डोर मिलता है, यहाँ पे थोड़ी सी लेदराइट्स फिनिश जरूर देखने को मिलेगी, रेड स्टिचिंग के साथ, प्रॉपर रेड थीम का इन्होंने ध्यान रखा गया है। यहाँ पे मिल जाता है एक पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पे इसका वही डोर ओपनर, ऊपर मिल जाता है एक ट्विटर, नीचे की तरफ एक बोतल होल्डर, जो स्पीकर है पीछे भी दिया गया है। जो पीछे का एसी वेंट है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ मिल जाते हैं 2 टाइप सी पोर्ट, जो कि चार्जिंग के लिए बहुत एफिशिएंट है, बहुत फास्ट चार्जिंग मिलती है। बीच में छोटा सा हम भी देखने को मिलेगा। अब कर लेते हैं लेग स्पेस या फिर नी रूम की बात। भाई मैंने गाड़ी प्रॉपर पीछे की हुई है इस टाइम, मतलब सीट है जो, इतना नी रूम मेरे हिसाब से किसी गाड़ी में नहीं मिलता पीछे करने के बाद। प्रॉपर मैंने जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल आती है उससे मैंने प्रॉपर पीछे कर ली थी, कि देखता हूँ पीछे जाकर कितनी मिलती है। इसमें भी मैं अभी भी कितनी भी लंबी जर्नी कर सकता हूँ, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। अब कर लेते हैं हेडरूम की बात। भाई हेडरूम सेडान के हिसाब से वेल एंड गुड है, बट इतना भी नहीं है कि मेरी हाइट 6'2" है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इतना भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ही मेरे बिल्कुल सर टच नहीं हो रहा, मेरे बाल कहीं ना कहीं थोड़े से टच होते हैं। यहाँ पे इसके ग्रैब हैंडल मिलते हैं, प्रॉपर आपको ब्लैक छत देखने को मिलेगी। जो आपकी लाइट है वो आपको एलईडी ही देखने को मिलती है, अभी बैटरी नहीं है तो इस वजह से जल नहीं पा रही है। जो साइड का डोर है कुछ इस तरीके का मिलता है। आगे भी आपको जो एलईडी सेटअप मिलेगा लाइट का, प्लस जो सनरूफ के कंट्रोल है आपको आगे ही देखने को मिलता है। कोई भी सनग्लास होल्डर नहीं मिलता। जो ARVM है इसका वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, कोई भी मैनुअल देखने को नहीं मिलता है। मतलब पीछे जैसी लाइट है वो ग्रीन कर देगा आपकी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। अब अगर भाई गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें मिलता है आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो निकाल के देता है 150 PS की पावर। अगर इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो दिल्ली में मिलती है भाई आपको 20,20,000 रुपए में ऑन रोड। आपको ये मोंटी कार्लो वेरिएंट, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। इसमें आपको रेड फिनिश, कहीं ना कहीं रेड टच आपको देखने को मिल जाता है, इस वजह से इसका नाम मोंटी कार्लो। इससे नीचे वाला जो वेरिएंट है उसमें मिलता है आपको प्रेस्टीज वेरिएंट। ये मैं ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 20,20,000 रुपए में आप इसे ऑन रोड लेके जा सकते हो।